एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी को। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, डेवलपमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि ग्रोथ लेके आता है, प्रोग्रेस लेके आता है और पॉजिटिव चेंज लेके आता है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इसका मतलब ये ही समझिए कि डेवलपमेंट एक झटके में नहीं होता कि चुटकी बजाई और डेवलपमेंट हो गया। किसी पॉइंट पे नहीं, ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, मतलब एक प्रक्रिया है, समय लगता है डेवलपमेंट होने पे। ये नहीं कि हमने कोई पर्टिकुलर काम किया और हमारा डेवलपमेंट हो गया। उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हम कब से मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का प्रोसेस है जो हमें फिर जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो देखो डेवलपमेंट अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। इसीलिए डेवलपमेंट की जहाँ कई कई जगह पे जो मीनिंग्स लिखे रहते हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि डेवलपमेंट एक चेंज है। तो डेवलपमेंट चेंज तो है, लेकिन कैसा चेंज है? पॉजिटिव चेंज है। अभी मान लीजिए कोई बच्चा है, पहले उसकी जो रैंक आती थी वो फर्स्ट आती थी, मान लीजिए अगर क्लास में, और अब वो फेल होने लग गया है। तो उसकी पढ़ाई में चेंजेस आ गए हैं, है ना, उसकी लर्निंग में चेंजेस आ गए हैं। लेकिन ये चेंज तो नेगेटिव चेंज है ना, वो ऊपर था पहले, अब थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है वहाँ पर। तो ये जो डेवलपमेंट थोड़ा ना कहलाएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव बात हो गई। डेवलपमेंट होता है पॉजिटिव चेंज, ठीक है। तो चेंज यहाँ भी था लेकिन ये नेगेटिव था, इसलिए डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज होता है। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, पढ़ाई में भी हो सकता है। अब यहाँ पर ग्रोथ भी लिखा है कि क्रिएट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो हम क्या करेंगे कि आगे आने वाली वीडियोस में इसका भी डिफरेंस देख लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। मैंने ये टाइपिंग पहले मैं करती थी कि टाइप करके पढ़ाऊँ, लेकिन अभी मैंने सोचा अगर मैं इस तरह से लिखूँगी तो आपको लिखने का भी वे है आएगा, और आपको पता पड़ेगा कि जब आप आंसर राइटिंग अगर करते हैं, आपको बीएड का एग्ज़ाम है या फिर कहीं भी जहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो आपको पता भी पड़ता है थोड़ा राइटिंग देख के कि इससे कितना हमारा पेज जैसे बढ़ जाता है और हम इस तरीके से लिख के आएंगे। आप यकीन मानिए, मैंने अपने टाइम पे इसी वे में लिखा और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। और आगे आपकी मर्ज़ी, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो ग्रोथ, यहाँ से आपको एक पहले तो मीनिंग लिख लेना है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा नहीं, लेकिन जब आप आंसर लिखो तो पहले आप लिखोगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, अगर डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता है। मीनिंग लिखने के बाद फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट का भी मीनिंग बता दोगे। पहले आपने सिर्फ डेवलपमेंट बताया, अब आप चाइल्ड डेवलपमेंट बताओगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? ये किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड भी एक ह्यूमन बीइंग ही तो है। तो चाइल्ड के अंदर हो रहे हैं। कब से कब तक होंगे? बर्थ से लेके उसकी किशोरावस्था तक होंगे, एडोलसेंस एज तक होंगे, क्योंकि हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं। अदरवाइज डेवलपमेंट तो एडोलसेंस के बाद भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम चाइल्ड की। तो चाइल्ड कब तक रहते हैं? हम चाइल्ड कब तक रहते हैं? एडोलसेंस तक ही तो रहते हैं, उसके बाद तो हम टीन में आ जाते हैं, फिर एडल्ट होने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर बात करी गई है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो बर्थ से लेके एडोलसेंस तक होता है। यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। मीनिंग लिखने के बाद हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें हमेशा कुछ डेफिनेशंस देनी चाहिए, और जब भी हम डेफिनेशंस देते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा बोली गई हैं, इसलिए हम इनके आगे पीछे ये ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में इनको बंद कर देते हैं और डेफिनेशंस को एज इट इज़ लिखा जाता है, जो उन्होंने बोल दिया, मतलब कह सकते हैं रट के लिखा जाता है, मतलब जैसा उन्होंने बोल दिया। यहाँ ऊपर जो मैंने लैंग्वेज लिखी थी मीनिंग वगैरह में, यहाँ आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो मीनिंग में, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो और आप बता भी रहे हो कि अकॉर्डिंग टू J.E. एंडरसन, मतलब इस व्यक्ति ने ये कहा है, तो आप इनकी बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं कर सकते। आपको जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी हैं, ये आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एज वेल एज those changes in behavior,
which results from environmental situations। जी हाँ, जो हमारा डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सपोज कोई बच्चा है जो काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी हो रही है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अचानक अगर उसका इन्वायरमेंट बिगड़ जाता है, उसके पीयर्स, उसके जो ग्रुप के लोग हैं वो बिगड़ जाते हैं, या फिर उसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरी सिटी में हो जाता है और वहाँ का माहौल ख़राब है, तो या फिर इन्वायरमेंट ऐसे ख़राब है जैसे कि जिससे उसको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेंगी। अगर हेल्थ कंडीशन ख़राब होंगी तो उसका हेल्थ भी जाएगी, मेंटली भी वो जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट के टाइप्स भी होते हैं ना, फिजिकल, मेंटल, ये सब आपस में कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हैं। तो ये भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि इनकी डेफिनेशन एक ये चीज़ बता रही है कि डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं जो ताल्लुक है वो हमारी इन्वायरमेंटल सिचुएशन से होता है, हम कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, हमारा वातावरण कैसा है। और एक मैं बहुत छोटी सी डेफिनेशन लेके आई थी क्योंकि रटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अब हम बड़े हो चुके हैं इसलिए। ये हिंस वर्नर के द्वारा कही गई है। इसमें इन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट के अंदर दो प्रोसेस आती हैं। डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, एक तो इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन। ये आपने मैथ्स में, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 11th-12th में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेट करना, चीज़ों को जोड़ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट जब हमारा हो रहा है, इस जर्नी में, डेवलपमेंट जर्नी में हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, कुछ चीज़ों को घटाते हैं। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से जो समझ सकते हैं कि हमारी जब लाइफ की जर्नी चल रही है, हम किसी जर्नी में है, किसी फेज़ में है डेवलपमेंट के, तो हम बहुत सारी आदतों को छोड़ते जाते हैं, अपनी दिनचर्या से बहुत सी चीज़ों को हटाते जाते हैं क्योंकि हमको डेवलपमेंट अचीव करना है, और कुछ अच्छी चीज़ों को हम जोड़ते जाते हैं, कुछ इंटीग्रेट करते जाते हैं, कुछ हटाते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट के। यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लिया है। 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे डेवलपमेंट के। आप क्या करिएगा, अगर ये आपका 20 या 16 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, या फिर उससे कम में भी आता है, जितने में भी आता है, तो आप क्या करिएगा कि इस तरीके से कुछ भी गोला बना के थोड़ा सुंदर सा बना देना। मेरा तो इतना अच्छा नहीं बना, और यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ ये वर्ड लिख देना। ठीक है, फिर बाद में इन 6 पॉइंट्स को नीचे अच्छे से डिस्क्राइब कर देना अपनी लैंग्वेज में, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स की कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यू होता है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट आपका रुकता थोड़ा है, होता चला जाता है। ये कब से कब तक चला जाता है भैया? कंसेप्शन से लेके जब तक आप मैच्योरिटी लेवल पे आते हो। कंसेप्शन क्या होता है? जब बेबी, मतलब जो होता है पैदा होने से भी पहले की एज, मतलब बॉर्न होने से पहले की एज, पेट के अंदर ही जब बच्चा रहता है, जब कोई औरत जो होती है, लड़की जो होती है, वो बच्चे को कंसीव करने लगती है, वो स्टेज है ना, तब से लेके, क्योंकि पेट में भी तो बच्चा पहले छोटा सा सेल होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर वो बेबी में बन जाता है। तो ये भी तो डेवलपमेंट स्टेज है। तो डेवलपमेंट हमारा पेट के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसके ऊपर भी लंबा चौड़ी बात लिख सकते हो और फिर बता सकते हो आगे की चीज़ें कैसे से डेवलपमेंट होता है। लेकिन आप क्या करोगे, हेडिंग कंटिन्यूटी दे दोगे। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर एक पैटर्न देखा जाता है और ये ऑर्डरली मैनर में होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले कुछ हो गया फिर कुछ होगा, ये एक पर्टिकुलर मैनर में ही होता है। लाइक पहले इन्फेंसी होगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड होगा, फिर लेट चाइल्डहुड होगा, फिर एडोलसेंस होगा, फिर मैच्योरिटी लेवल आएगा। मतलब एक पैटर्न, ऐसा नहीं है कि पहले ही मैच्योरिटी आ जाए, नहीं, ये एक सीरीज़ में चलता है।
तो आप इसको लिख सकते हो, और इसको और आप बढ़ाने के लिए, अपने आंसर को बड़ा करने के लिए इन्फेंसी के बारे में बता सकते हो, थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट, अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, एडोलसेंस क्या हो सकता है, तो आपका ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका पेज भी भरेगा। प्रेडिक्टेबल मतलब कि हम बता सकते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में हम पहले से ही बता सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है और वो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है थोड़ा लेट होगा, स्लो होगा, इन कंपैरिजन टू जो बच्चा जल्दी जल्दी, मतलब जो स्लो लर्नर नहीं है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस तो हम बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर सीडीपी में पढ़ने वाले हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और एक दूसरे से जो बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग होती हैं। इंडिविजुअल जो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, वो क्यों डिफ़र करते हैं, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन में भी बताया, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, तो यहाँ से उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए। किसी की हेल्थ, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम बढ़ रही है या फिर स्लो बढ़ रही है, तो वो भी तो एक तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर। तो इन चीज़ों से क्या आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है इंटीग्रेशन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट से। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था कि इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है उस प्रकार का वो हो जाता है। इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। इसका क्या मतलब है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताने वाला, नॉन काउंटेबल एक तरीके से, और क्वांटिटेटिव वो जिसको हम नाप सकते हैं। तो डेवलपमेंट में हर एक ही चीज़ आ जाती है। तो क्वालिटेटिव चेंजेस के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा थोड़ा अच्छा सोचने लग जाता है। अच्छा मतलब उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, लॉजिकली सोचने लगेगा। उसका जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा वर्ल्ड को लेके चेंज हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, उसकी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। ये तो उसकी क्वालिटी हो गई। अब क्वांटिटी मतलब हम गिन पा रहे हैं, है ना, मतलब मेजरमेंट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब फिज़िकल ग्रोथ उसकी अच्छी हो रही है, उसकी नॉलेज अच्छी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं डेवलपमेंट की। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके अलावा भी हम कुछ कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये 6 भी सफिशेंट है। अगर आप फर्स्ट सेम का पेपर दे रहे हो 16 से 20 नंबर का, तो आप ये 6 ही बस लिख दो। इनके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा बात को लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि जितना समझाना था उतना मैंने बता दिया। अब इससे जुड़ा आप लिख सकते हो और अपने आंसर को, जितने नंबर का वो आंसर है उतना बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक चीज़ थी डेवलपमेंट के बारे में वो ख़त्म होती है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी वीडियोस अब आती रहेंगी, ठीक है। और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।